जनता बेकरार है, ये बात ठीक है, लेकिन किस चीज के लिए बेकरार है इस पर मैं टिप्पणी अभी नहीं कर सकता निश्चयात्मक रूप से। बेकरार है ये बात से मैं सहमत हूं धर्मेंद्र भाई की, लेकिन किस चीज की प्रतीक्षा कर रही है ये कहना अभी मुश्किल है। ये तो फिर इसीलिए जनता को जनार्दन कहते हैं, कुछ तो सस्पेंस रहे। अवधेश पांडे जी, अब एक बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की मां को दी गई गाली को एक राष्ट्रीय राजनीतिक अभियान के रूप में लेने जा रही है, जिसकी शुरुआत 4 तारीख को बिहार बंद से हो रही है। मेरी जानकारी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी, इसको एक बड़ा विषय बनाकर रखेगी। कांग्रेस और सपा कह रहे हैं कि लेकिन पुराने दौर में अलग दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के विरुद्ध जो टिप्पणियां की गई उनका भी कुछ हीला हवाल दिया जाए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अवधेश जी, प्रधानमंत्री जी की पूजनीय स्वर्गीय माता जी को गाली देना ये मातृशक्ति का अपमान है और हिंदुस्तान की सभी माताओं को गाली है जी। और ऐसा करना गरीब, पिछड़ों और महिलाओं का अपमान तो है ही, इस देश में रहने वाले 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों का भी अपमान है जी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के विषय में ये इंडी गठबंधन के नेता लगातार अपमानजनक बात करते हैं, ये देश उसको सहन नहीं कर सकता और उसका जवाब बिहार का चाहे चुनाव हो और चाहे आगामी आने वाले कहीं के भी चुनाव हो, उसमें दिखाई पड़ेगा। और पूर्व में भी जब जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमले हुए हैं तो प्रधानमंत्री जी के पक्ष में देश की जनता उस सहानुभूति के साथ खड़ी हुई है और विपक्षियों को भारी पराजय का सामना करना पड़ा है। अब एक दूसरी बात है अवध और मगध की। पता नहीं अखिलेश जी कितना इतिहास जानते हैं। इस बार तो चुनाव में उन्होंने अपनी वो डिग्री भी ऑस्ट्रेलियन नहीं लगाई है। अवध कोई जीत नहीं सकता। अवध के प्रतिनिधि कभी जो रामचरितमानस लिखते हैं, तुलसीदास जी वो लिखते हैं, अवध भूमि सुरधाम सुहाई, जीत न सके सकल जग भाई। पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए फिर भी वो अजय अवध को जीत नहीं सकती। और जहां तक मगध की बात है तो अलेक्जेंडर के भी मन में था कि हम मगध को जीत जाएं, लेकिन अलेक्जेंडर की हैसियत नहीं हुई कि मगध की तरफ आंख कर ले और जो विश्व विजेता जिसको तमाम लोग कहते हैं वो मगध की तरफ आंख नहीं दिखा सका और लौट गया। अब मैं आता हूं इनके जो राजनीतिक प्रवचन हो रहे हैं। अवध अगर अयोध्या का हिस्सा है तो उसी मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है जिसमें अखिलेश यादव जी को मुंह की खानी पड़ी है। उसी ये जीत सकते हैं इस तरह से कि अवध का इनका एक पदाधिकारी है, अध्यक्ष है मोइन खान, उसने एक निषाद समाज की बालिका के साथ दुराचार किया और ये लगातार उस अपने पदाधिकारी के साथ खड़े रहे। ऐसे अगर ये करना चाहते हैं तो इस प्रकार से अवध को न जीत सकते हैं और ना ही मगध को जीत सकते हैं। शेरशाह सूरी ने भी कभी सोचा था कि अवध को जीत लेंगे, अफगानियों ने भी कभी सोचा अवध को जीत लेंगे, बाबर ने भी यहाँ पर राम मंदिर ढहा करके सोचा था कि अवध पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस देश की जो सनातनी राम भक्त जनता है वो न कभी अवध जीतने देगी और न कभी मगध जीतने देगी। ये मुरारी लाल के जो हसीन सपने हैं वो सपने में ही रह जाएंगे। अमिताभ जी, ठीक बात है। धर्मेंद्र जी, अवधेश पांडे जी बात तो नहीं लाए। उन्होंने कहा कि ना अवध कोई जीत पाया ना मगध कोई जीत पाया, और बोले मगध में तो सिकंदर ने भी मगजमारी कर ली जब वो भी नहीं जीत पाए। तो ये तो तर्क ही खारिज हो गया अवध जीतने का, मगध जीतने का। धर्मेंद्र सिंह जी,
जी, आपने सवाल अवधेश जी से कहा था कि नेता प्रतिपक्ष की माता क्या वो माता नहीं है, वो मातृशक्ति नहीं क्या? उस पर अवधेश जी की जबान नहीं खुली। जब उनको आप अपमानित कर रहे थे तो आपको 140 करोड़ देशवासियों की फिक्र हुई थी कि नहीं हुई थी? देश के एक बहुत बड़े वर्ग को जब आप चिढ़ा रहे थे, उसको घुसपैठिया बोल रहे थे, कपड़े से पहचानने वाला, तो लगा था कि नहीं देश के लोगों का अपमान हो रहा है। अरे कम से कम कितना दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं? देखिए, अवध जीतने का सांसद जो चुनाव में लोकसभा आप चुनाव जीत के आए, क्या भारत जीत लिए? अगर आप कहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो क्या भारत जीत लिया आपने? भारत पर कब्जा कर लिया? कैसी सोच कहां से लाते हैं आप? अरे जीतने का मतलब डेमोक्रेसी में जनता जिसको चुन करके भेज दी। अरे अवध को आप समझते हैं अरे कि बाबर ने जो राम मंदिर तोड़ा उसको समझते हैं। दोनों लोगों को दिखाइए, अवधेश भाई को भी धर्मेंद्र जी को। आपको क्या समझते हैं? आपका इतिहास नहीं होता, आप अवध को समझते क्या है? अरे यहाँ राम राज्य की स्थापना हुई थी अवध के अंदर। भारत की दुर्दशा कर पाते अवध को अजय कहा जाता है, जिस अवध को जहाँ कोई युद्ध नहीं होता, कोई जीत नहीं सकता। अवध सेवा करने के लिए है, अवध जीतने के लिए नहीं है। और अवध कोई जीत नहीं सकता। अवध की सेवा हो सकती है तो प्रभु श्री राम ने सेवक बनकर के एक सेवक बनकर के राम राज्य की अवधारणा विकसित की, और जिसे गांधी जी ने सर्वश्रेष्ठ प्रशासन व्यवस्था मानी। आप बाबर की तरह बाबर से प्रेरणा लेकर के अवध में राम मंदिर को तोड़ सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो मोइन खान का पक्ष लेकर के बलात्कारी का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन आप अवध नहीं जीत सकते। और उसी तरह से मगध के अंदर किस प्रकार से चंद्रगुप्त ने सेवा की, किस प्रकार से मगध में बिंदुसार ने सेवा की, किस प्रकार से मगध में अशोक ने सेवा की, उस सेवा के माध्यम से मगध की जनता को उन्होंने प्रसन्न किया। इसलिए अवध और मगध जीतने के विषय नहीं है, अवध और मगध सेवा करने के विषय है। और जिस प्रकार से मिल्कीपुर के उपचुनाव में फैजाबाद लोकसभा के अंदर आपकी पूरी पराजय हुई है, और आप चाहते हैं इस प्रकार से मगध में भी आपकी पूरी पराजय होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है। वो नक्सल हैरान के जो चोर हैं और जो चारा चोर हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि जिस प्रकार से बौखलाहट में आज प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दी जा रही है, ये देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। इस देश के मातृशक्ति का अपमान किया है कांग्रेस के राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव के मंच से जो हुआ है, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देश सभ्यता इस देश की ऐसी नहीं है कि मां को कोई गाली दे और देश स्वीकार कर ले। इसलिए जनता बदला लेकर बिहार के अंदर, और देखिएगा कि बिहार बंद के दौरान किस प्रकार आप लोग सड़क पर निकल करके किस प्रकार से माताएं बिहार में सड़क पर निकल करके इसका विरोध करने वाली है। और ये आखिरी की कांग्रेस की ताबूत में होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया है। एक बच्चा निकल करके जिस प्रकार एक बच्चा निकल करके उसका बदला लेने का काम करेगा, और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उसमें इंडी गठबंधन के जो नेता है इनके नेस्तनाबूद हो जाएंगे। और कांग्रेस मुक्त जैसे भारत बन रहा है, धीरे धीरे देश उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आप प्रधानमंत्री को गाली देंगे, आप प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहेंगे, आप मोदी सरनेम वाले सब चोर हैं यह कहेंगे, मोटी मोटी काट डालूंगा प्रधानमंत्री के बारे में, इस प्रकार से विषय का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करेंगे तो देश की सम्मानित जनता अपनी वोट की ताकत से आपको पराजित करेगी। और इसी क्रम में देश के अधिकांश हिस्से में एनडीए की सरकार है, और आप लोगों की जनता आप लोगों मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, अवधेश भाई को भी, धर्मेंद्र जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।